सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम फुल सैनिटाइज। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के सागर जिले की सुर्खी से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने सागर कलेक्टर दीपक सिंह की चुनाव निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। उन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जिले की बॉर्डर से लगे गाँव में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। करीब 8,500 से 9,000 फर्जी मतदाता जोड़ने का पारुल साहू ने दावा किया है। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने कहा कि यह सब कार्य इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। इसके प्रतिनिधि कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर के सुपरविजन में यह कार्य होता है। इसलिए सागर कलेक्टर दीपक सिंह की निर्वाचन आयोग से हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सागर कलेक्टर को भाजपा का एजेंट बनकर काम करने के भी आरोप लगाए। इस मतदाता सूची में एक व्यक्ति के नाम से 4 नाम जोड़े गए हैं। 2 जगह कागज नाम के मतदाता हैं, वो क्या वोट डालने जाएंगे। पारुल साहू का कहना है कि 2013 से 2018 तक 5 सालों में 8,000 नाम जोड़े गए थे, जबकि 2018 से 2020 तक 2 साल में ही 13,000 से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। यही से हम लोगों को शक हुआ। फिर एक बूथ को देखा तो उसमें करीब 9,000 नाम फर्जी पाए गए हैं। जो जानकारी मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट से निकाली है, उसमें आप पूरी जानकारी देखेंगे डिटेल। 2013 और 2018 इसमें जो वोटर लिस्ट है 2013 से 18 तक में लगभग 5 साल में जो हमारे नए मतदाता वोटर्स इंक्रीज हुए थे वो 8,500 थे। लेकिन 2018 से 20 2 साल के बीच में ये जो नए वोटर जुड़े हुए हैं ये लगभग 13,000 हैं। तो यहीं पे ये मैटर आता है कि महज 2 साल में नए मतदाता इतना कैसे बढ़ सकता है। और ये जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 8,500 से 9,000 वोटर्स जो हैं वो फॉल्स नाम जोड़े गए हैं। मतलब फर्जी मतदाता के नाम लगभग 8,500 से 9,000 जोड़े गए हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, हार के डर से जो ये फर्जी नाम जोड़े गए हैं, मैं मीडिया से ये अनुरोध करती हूँ, आप सब डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं और आप सब लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज फील्ड में जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, क्योंकि एक बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हो चुका है, धोखा हो चुका है। अब जब सामने स्थिति बनी कि इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है, तो अब इस तरह के काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर सुर्खी से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी हार की हताशा से इस तरह के आरोप लगा रही हैं। मतदाता सूची में इस तरह के फर्जीवाड़े कभी नहीं हुए। इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार की हताशा है, जो हार के डरने के कारण इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि 7 साल जब वो विधायक थी गांव में कभी गई नहीं, और गांव के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप 5-7 साल कहाँ रहीं और आपने क्या किया। तो अब 10 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा जनता को क्या जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगा नहीं है, तो अच्छा है, अच्छा आपने आरोप लगा दो मतदाता सूचियों पर। ऐसा कभी हुआ है कि इतना फर्जीवाड़ा होते ही नहीं, मैं समझता हूँ। तो ये किस वजह से उनके क्या सोच क्या हो सकती है उनकी? स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। अब कोई ना कोई आरोप लगाएंगे ताकि वो कल जिंदा रहें कि इस कारण से हम हारे। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए वो उन्होंने लिख के दिया कि मुझको कमलनाथ जी की रैली में ऊधम की आशंका है। अरे ऊधम करने वाले लोग तो वो लोग हैं, उनके लोगों को सब जानते हैं। मेरे और मेरे परिवार के लोगों को सब लोग जानते हैं कि हम लोग, मैं 6वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार की अशांति हम लोगों ने नहीं फैलाई है और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार ही नहीं है। तो ये अभी से ही लोगों के मन मानस में उतारना चाह रहा है कांग्रेस प्रत्याशी कि इस कारण से हमारी हार हुई है, ताकि ये आरोप कल लगाएंगे तो वो आरोप उनके सच निकले। वहीं इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री और सुर्खी उपचुनाव के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि
कांग्रेस को पराजय दिखने लगती है तो हमेशा चुनाव प्रक्रिया को दोष देने लगते हैं। गलत मतदाता जुड़े हैं तो दावे आपत्तियां होती हैं। हार का ठीकरा निर्वाचन पर फोड़ती हैं। और अगर कलेक्टर चुनाव जिताते तो मध्य प्रदेश में हमारी ही सरकार होती। कांग्रेस की सरकार 2018 में कैसे बनती? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि चुनाव में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो वर्तमान चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हो नहीं सकती। और इसलिए अनेकों बार जब कांग्रेस को अपनी पराजय दिखने लगती है तो हमेशा चुनाव प्रक्रिया को दोष देते हैं, चुनावी प्रक्रिया को दोषी ठहराते हैं। चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे चुनाव प्रक्रिया का मामला हो। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, समय पर दावे आपत्तियां होती हैं मतदाता सूची में। अगर कहीं पर गलत मतदाता जुड़े हैं तो समय पर दावे आपत्तियां वहां पर होना चाहिए, समय पर दावे आपत्तियां हों। और जो चुनाव में जिसको अपनी पराजय दिखती है वो हमेशा अपनी पराजय का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता है। इस समय इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है चुनाव की कि इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। और अगर कलेक्टर चुनाव जिताते होते तो फिर तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होती, फिर हम लोग कांग्रेस की सरकार बनती कैसे? पिछले चुनाव में 2018 में तो हमारी सरकार के रहते चुनाव हुए थे, तो कलेक्टर अगर जिताते होते चुनाव तो कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? फिर कैसे बन गई कांग्रेस की सरकार? इसलिए ये सब अनावश्यक की बातें हैं। सब लोग चुनाव में आए, चुनाव के मैदान में आमने सामने आए। और कोई अगर स्पेसिफिक कोई शिकायत है, उसके साथ कोई आपके पास एविडेंस है, चुनाव आयोग में शिकायत करें, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। सागर नगर वासियों के लिए नई सौगात, लड़के एवं लड़कियों के लिए सनशाइन जिम, फुल सैनिटाइज, 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ सर्व सुविधा युक्त सभी प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों के साथ लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सागर में पहली बार सनशाइन जिम आपके समय अनुसार सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी। हमारा पता है सनशाइन जिम, राजघाट रोड, सिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।